आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि हाल ही में 27 मई 2024 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक इंटरकास्ट रिलीजन के ऊपर बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया है। दोस्तों, आज से पहले हम यह जानते थे कि यदि इंटरकास्ट मैरिज होती है, यानी कि अगर कोई मुस्लिम लड़का है और हिंदू लड़की है और वह आपस में प्यार करते हैं और दोनों शादी करना चाहते हैं, तो वे दोनों स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग शादी कर सकते हैं। ऐसी शादियों को जो इंटरकास्ट मैरिज होती है, स्पेशल मैरिज एक्ट उनको लीगलाइज करता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 27 मई 2024 को यह डिसीजन दिया कि यदि कोई लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू है और अगर वह शादी करना चाहते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग भी उनकी शादी लीगल शादी नहीं होगी, वैलिड शादी नहीं होगी। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, इस केस का नाम है एक्स एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स। यह केस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया है 27 मई 2024 को। आइए इस केस के फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इस केस में एक लड़का जो कि मुस्लिम था और एक लड़की जो कि हिंदू थी, दोनों शादी करना चाहते थे आपस में, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तो दोनों मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाकर मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए प्रपोजल रखते हैं। लेकिन मैरिज रजिस्ट्रार के पास में जाने के बाद में लड़की के जो पेरेंट्स थे, रेस्पोंडेंट नंबर 5 यानी कि लड़की के जो फादर थे, उन्होंने इस मैरिज के लिए ऑब्जेक्शन क्रिएट किया। इस केस में लड़की के पेरेंट्स के 3 कंटेंशन थे। पहला कंटेंशन यह था कि लड़की जिस लड़के से शादी करना चाहती है वह लड़का मुस्लिम है और हम हिंदू हैं, तो इन दोनों की शादी इंटरकास्ट शादी होगी जो कि वैलिड शादी नहीं होगी। और दूसरा उनका कंटेंशन यह था कि यदि यह शादी हो जाती है इन केस, तो हमें हमारी सोसाइटी से, हमारे रिलीजन से, हमारे जो रिलेटिव्स हैं वह बॉयकट कर देंगे, इसलिए इन दोनों की शादी नहीं की जानी चाहिए। और पेरेंट्स का तीसरा कंटेंशन यह था कि हमारी लड़की घर से भाग गई और घर से भागते वक्त वह हमारी पूरी फैमिली के जितने भी गहने थे, जितनी भी ज्वेलरी थी और कैश पड़ा था घर में, वह सारा कैश और ज्वेलरी लेकर भागी है। और इस केस में जो पिटिशनर थे, लड़का और लड़की, उन दोनों की कंटेंशन यह थी कि हम दोनों बालिग हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हम दोनों को स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग शादी करने की परमिशन मिलनी चाहिए। और पिटिशनर्स ने यह कंटेंशन दिया कि हम दोनों को पुलिस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो कि 2006 में दी गई थी लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के अकॉर्डिंग। दोस्तों, इस केस में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग दी। इस रीजनिंग में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक केस को रेफर किया जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में हेल्ड किया था। इस केस का नाम है मोहम्मद सलीम वर्सेस शमशुद्दीन। इस केस के पैराग्राफ 8 नंबर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2019 में जो रीजनिंग दी गई थी, उस रीजनिंग को दोबारा से इसमें डिस्कस किया गया है। पैराग्राफ 8 में मुल्ला बुक की 21st एडिशन की कई सारी लीगलिटी को डिस्कस किया गया है। मुल्ला बुक के 21st एडिशन की पेज नंबर 338 में यह बताया गया है कि एज पर मोमडन मैरिज, मैरिज इज नॉट अ सैक्रामेंट बट इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि मोमडन्स में जो मैरिज होती है वह हिंदू रिलीजन्स की तरह, सैक्रामेंट की तरह नहीं देखी जाती है, बल्कि एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखी जाती है। और पेज नंबर 340 पर मुल्ला बुक 21st एडिशन में यह बताया गया है कि मोमडन मैरिज में क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या एसेंशियल वैलिडिटी होनी चाहिए। तो इसमें 3 चीज़ों को बताया गया है कि क्या वैलिड मैरिज होगी। पहला एसेंशियल इंग्रेडिएंट है कि पहली पार्टी की तरफ से दूसरी पार्टी को एक प्रपोजल दिया जाना चाहिए और दूसरी पार्टी की तरफ से उस प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिल जाना चाहिए। दूसरा इंग्रेडिएंट है कि जो यह प्रपोजल दिया गया है और यह जो एक्सेप्टेंस दिया गया है दोनों पार्टीज के द्वारा, वह एक ही मीटिंग में ही हो जाना चाहिए। तीसरा एसेंशियल इंग्रेडिएंट है कि जब यह प्रपोजल दिया जा रहा है और जब यह एक्सेप्टेंस लिया जा रहा है, तब उस वक्त में कम से कम 1 या 2 मुस्लिम लड़का या आदमी मौजूद होना चाहिए, प्लस 2 मुस्लिम महिला भी वहां पर मौजूद होना चाहिए, जो कि यह सारे विटनेसेस
एडल्ट होने चाहिए और सेन माइंडेड होने चाहिए, यानी कि इनमें से कोई भी अनसाउंड माइंडेड या माइनर नहीं होना चाहिए। यह 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट 340 पेज नंबर पर 21st एडिशन मुल्ला बुक में ही बताए गए हैं। और दोस्तों यदि हम बात करते हैं मुल्ला बुक के 21st एडिशन में ही पेज नंबर 342 की, तो उसमें एक मुस्लिम लड़का एक नॉन मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन वह जो लड़की है वह फायर वर्शिपर में विश्वास रखती है और एक आइडोल्ट्रेस है। तो ऐसे में वह शादी वॉइड शादी नहीं होगी, बट वह शादी एक इर्रेगुलर मैरिज होगी। अब बात करते हैं इर्रेगुलर मैरिज की, तो यदि हम मुल्ला बुक के 21st एडिशन को ना लेकर मुल्ला बुक के 6th एडिशन को या 8th एडिशन को लेते हैं, तो उस एडिशन में इर्रेगुलर वर्ड को इनवैलिड वर्ड से या अरेबिक वर्ड फासिद से इंटरप्रेट किया जाता था। यानी कि ऐसी शादी जो कि एक मुस्लिम लड़का है और एक हिंदू लड़की है, जो कि हिंदू लड़की एक फायर वर्शिपर में विश्वास रखती है, बिलीव करती है, तो उन दोनों की शादी वॉइड शादी तो नहीं होगी, लेकिन वह इर्रेगुलर शादी होगी, इनवैलिड शादी होगी, एज पर दिस जजमेंट विच इज हेल्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन 2019। तो दोस्तों इस केस में ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सामने सिर्फ एक ही मेन इशू था। वह मेन इशू था कि वेदर मैरिज ऑफ अ मुस्लिम बॉय विद अ हिंदू गर्ल वुड बी अ वैलिड मैरिज और नॉट। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस केस में इतनी अच्छी है रीजनिंग देते हुए मुल्ला बुक के 21st एडिशन के पेज नंबर 338, पेज नंबर 340, पेज नंबर 345 की रीजनिंग को डिस्कस करते हुए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अहमद सलीम वर्सेस शमसुद्दीन के केस को, जो कि 2019 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हेल्ड किया गया था, इसकी रीजनिंग देते हुए साथ में यह रीजनिंग दी कि स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग यदि कोई इंटरकास्ट मैरिज होती है, यानी कि लड़का और लड़की दोनों का रिलीजन अलग अलग है और वह दोनों प्रोहिबिटरी रिलेशनशिप में हैं, तो ऐसे में स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग भी उनकी मैरिज कोई वैलिड मैरिज नहीं होगी, वह एक इनवैलिड इर्रेगुलर मैरिज होगी। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस केस में यह रीजनिंग दी कि जो मुस्लिम लड़का है और हिंदू लड़की है, वह दोनों अपने अपने रिलीजन को ही शादी के बाद भी फॉलो करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं। यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग जो मुल्ला बुक के 21st एडिशन में पेज नंबर 340 पर 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं, वह लड़की जो है पिटिशनर नंबर 1 वह उस एसेंशियल्स को फुलफिल नहीं करती है। वह एक फायर वर्शिपर है जो कि हिंदू लड़की है और आइडोल्ट्रेस है। तो इन दोनों की शादी एक इनवैलिड शादी होगी, इर्रेगुलर शादी होगी। तो ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इन दोनों पिटिशनर्स के द्वारा जो रिट पिटीशन फाइल की गई थी वह डिसमिस कर दी, यह कहते हुए कि यह दोनों लिव इन रिलेशनशिप में भी नहीं रहना चाहते हैं और दोनों अपने अपने रिलीजन को ही शादी के बाद फॉलो करना चाहते हैं।